हाय गाइस, वेलकम बैक टू आईडीए। होप एवरीवन इज़ डूइंग सेफ एंड हेल्दी। सो पिछले दिन हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था, इट वाज अ ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग द निफ्ट एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोग के पास बहुत सारे मैसेजेस आया था कि जो एनेक्जर निफ्ट की तरफ से दिया गया है उसका अगर एक डिटेल डिस्कशन और डॉक्यूमेंट्स का एक डिटेल अगर वीडियो बनाया जाए तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ठीक है, सो उसी के लिए आज का वीडियो है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो के लास्ट तक देखिए, तो जितना भी आपका डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशंस है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई होप हम लोग वो क्लियर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर हम लोग एनेक्जर जो निफ्ट की तरफ से दिया गया है उसको अगर हम लोग डिटेल एक डिस्कशन करते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट पेज जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे दैट शुड बी ऑफ अ स्पेसिफिक साइज जो दिया गया है। निफ्ट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ईच डॉक्यूमेंट फाइल शुड बी नॉट एक्सीड 1 MB एंड एक्सेप्टेबल सॉफ्ट कॉपी फाइल फॉर्मेट इज PDF और JPG। सो जो भी आप फाइल फॉर्मेट लेते हैं दैट शुड बी JPG और PDF। ठीक है, और उसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन। नाउ अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड है उसके लिए फर्स्ट थिंग, आप कोई भी कोर्सेज के लिए जा रहे हो, मे बी इट इज़ बैचलर्स और मास्टर्स और वट एवर इट इज़, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एकदम मैंडेटरीली ज़रूरत है दैट इज़ द क्लास 10 अटेस्टेड सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑन द पेज नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द 10 सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड फ्रॉम विच द स्टूडेंट हैव पास द सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि हम लोग तो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो हम लोग 10th का क्यों दें। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। डेट ऑफ बर्थ का एक वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 का सर्टिफिकेट देना है एंड एवरीथिंग शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, सो नो नीड टू वरी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम लोग कोर्स वाइज डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द बैचलर ऑफ डिज़ाइन दैट इज़ द ग्रेजुएशन प्रोग्राम, उसके लिए जो इस सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए दैट इज़ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट। ठीक है, जो आपका 12th का मार्कशीट है वो आपको देना है। नाउ यहाँ पे जैसे सेम तरीके से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि अगर 12th का रिजल्ट नहीं निकला है या फिर अभी तक जस्ट रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, देन नो नीड टू वरी ऑन दैट। मैं उस पर बाद में आ रही हूँ कि क्या करना है उसके लिए। ठीक है, सो ऑन द नेक्स्ट सेम थिंग फॉर द BF Tech स्टूडेंट्स एज वेल। तो बैचलर्स के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, BF Tech एंड BDes दोनों के लिए आपका 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट्स है उसका कॉपी और अटेस्टेड कॉपी आपके लिए ज़रूरत है। ठीक है, एंड अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरत होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मास्टर्स स्टूडेंट। मास्टर्स के अंदर MDes के लिए स्टूडेंट्स हैं, MFM के लिए है और MF Tech के लिए है। तो ये जो मास्टर्स के जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका दे हैव ऑलरेडी क्रॉस देयर ग्रेजुएशन, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जस्ट बिकॉज द पैंडेमिक इज़ गोइंग ऑन फॉर द प्रीवियस ईयर उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, नो नीड टू वरी ऑन दैट। आप अगर एनेक्जर देखते हैं देन पेज नंबर 3 में MDes, MF Tech और आपका MFM तीनों के नीचे देखिए एक बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट। ओके, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है देन फर्स्ट ईयर मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, थर्ड ईयर मार्कशीट। ठीक है, ये तीनों का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करना है। So if you have not got the final certificate of your graduation program, no need to worry on that. You can definitely submit your mark sheet. ठीक है, और ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप MDes के लिए जाओ, आप MFM के लिए जाओ या फिर आप MF Tech के लिए जाओ। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी तक एग्जाम दिए हो लेकिन रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो उनके लिए क्या करना है, स्ट्रेट गो टू द एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 में जाके देखिए, वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैंने ये एग्जाम दिया था बट द रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड येट, सो आई एम गोइंग फॉर द प्रोविजनल एडमिशन, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो जो जिस फॉर्मेट में उधर लिखा हुआ है वो आपको फिलअप करना है एंड दैट इज टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, दैट इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड ओवर देयर। सो दिस वाज द क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टिल नाउ, जो आपको ग्रेजुएशन जाने वाले बच्चों के लिए और मास्टर्स में जाने वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, नाउ टेकिंग यू टू द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो एकेडमिक फ़ी है
ठीक है, उसके लिए जो सेमेस्टर फी दिया हुआ है इन द पेज नंबर 4 ऑफ द नोटिफिकेशन, इट इज़ 1,67,250। ठीक है, यहाँ पे जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नो नीड टू वरी, अगर बहुत सारे बच्चों को लग रहा है अगर सीट अलॉट नहीं होता है मेरे नाम पे, या फिर मैं अगर सीट नहीं लेती हूँ और व्हाट एवर द सिनेरियो इज, देन हम लोग अगर पहले फीस दे देते हैं तो वो कैसे आपका एडजस्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फिर से बच्चों रिपीट कर रही हूँ, नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड ऑन दैट। आपको फीस पेमेंट करना है, आप काउंसलिंग के लिए, उसके बाद आपको बैठना है। इफ इन केस अगर सीट अलॉट नहीं हुआ, देन द रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम निफ्ट इटसेल्फ। ठीक है, एंड वहाँ पे आपका अगर हम लोग पिछले साल का अगर करिकुलम देखें, देन जस्ट द रजिस्ट्रेशन फी इज डिडक्टेड फ्रॉम द एंटायर थिंग। ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, सो ये सब सारा डिटेल्स आपको ग्रेजुअली मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, सो दिस वॉज द टिल द फी स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों का अगेन क्वेरीज था कि जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग पेज नंबर 7 देखते हैं, जहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। देखो, आप कोई भी कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी के वाइज आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जहाँ से आप वो चीज़ बनाते हो, देन वो सर्टिफिकेट आपको देना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एनेक्सर्स चेक करोगे, वहाँ पे देखना कि निफ्ट ने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। उनको उसी फॉर्मेट में उस चीज़ को फिलअप करके अपलोड करना है। बिकॉज निफ्ट में क्या होता है कि पिछले साल भी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी सेम तरीके से निफ्ट ने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया था, उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू अपलोड दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड इवन गार्जियंस का बहुत सारा ये इंक्वायरीज आ रहा था कि अगर जहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं, सपोज अगर वहाँ से बोले कि नहीं हम लोग अपने फॉर्मेट वाइज ही देंगे, वी कैन नॉट गो फॉर दैट, देन फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद निफ्ट। दे विल गाइड कि अगर ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ सबको मैं फिर से याद दिला दूँ, जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मे बी ओबीसी और एससी और एसटी वॉटेवर जहाँ से भी आप कैटेगरी से हो, जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हो तो मेक श्योर वो आपका अपडेटेड सर्टिफिकेट हो, ज़्यादा ओल्ड सर्टिफिकेट मत देना। ठीक है, जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए एकदम पर्टिकुलरली पेज नंबर 7 में इट इज़ रिटन दैट द डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी 1 अप्रैल 2020 और लेटर। मतलब 1 अप्रैल 2020 के अगर पहले का सर्टिफिकेट हुआ, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, सो मेक श्योर ये चीज़ थोड़ा सा मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द EWS और द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंडर दिए हैं, उनके लिए जो टिपिकली जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, दैट इज़ द वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ ईयर 2021-22। सो अगेन कैटेगरी के बाकी बच्चों की तरह भी EWS के जो बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट होगा, इट शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली अपडेटेड। बहुत पुराना या मे बी 2 साल या 3 साल पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला। तो मेक श्योर दैट इज़ कि आपको प्रॉपरली ये चीज़ एकदम जब अपलोड करोगे उसके पहले ये सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रिन्यू करवा लेना। ठीक है, और EWS के लिए जैसा मैंने कहा, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मेनली ज़रूरत है। वन इज़ द वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एंड द एसेट सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड इट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द ईयर 2021 and 22। ओके, नाउ नेक्स्ट गो टू द स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी। स्टेट डोमिसाइल कैटेगरी में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जो डोमिसाइल के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है। डोमिसाइल मतलब आप कोई भी निफ्ट सेंटर का डोमिसाइल का सीट तभी अवेल कर सकते हो अगर आप उस स्टेट के कोई भी स्कूल से अगर आप 12 पास किए हो। ठीक है, सो अगर आप वहाँ से 12th का एग्जामिनेशन दिए हो और अगर उस स्टेट में जो निफ्ट है वहाँ पे अगर डोमिसाइल का ऑप्शन है, देन यू कैन डेफिनेटली अवेल दैट। ठीक है, उसके लिए आपका 12th का जो भी रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग ज़रूरत होगा। यहाँ पे अगेन सेम थिंग, आप पेज नंबर 8 में फॉलो कीजिएगा, जो लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे इट इज़ रिटन दैट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ कंप्लीटेड 12th थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, द एड्रेस ऑन 12th सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ एजुकेशन विल बी टेकन अंडर डिटरमाइनिंग डोमिसाइल स्टेटस। ठीक है, मतलब अगर आप डिस्टेंस में दिए हो तो आप जहाँ पे रहते हो या आपका जो एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है, इट विल बी कंसिडर्ड एज योर स्टेट। ठीक है, एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूजी प्रोग्राम कैंडिडेट के लिए जो जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फॉर दैट व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन सबमिट द क्लास 11 मार्कशीट एंड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल और द स्कूल ID।
ठीक है, मतलब जिनका 12th दिए हो या रिजल्ट नहीं आया है लेकिन आप उस स्टेट में डोमिसाइल का अवेलेबिलिटी लेना चाहते हो, उसके लिए आपको 11 का जो मार्कशीट है उसका अटेस्टेड कॉपी देना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रिंसिपल से आप वो भी ले सकते हो, अदरवाइज स्कूल ID कार्ड ऑफ क्लास 12 जहाँ पे आपको कैटेगरिकली एकेडमिक ईयर शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। ठीक है, सो एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट्स मेनली दैट इज आपको नेसेसरी होगा फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, नाउ इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ है जो मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए बोले हैं नेफ्ट से। ये हर साल के बच्चों को देना पड़ता है, तो इस साल भी सेम तरीके से एक आपको मेडिकल ऑफिसर से ये चीज़ साइन करवा के आपको लेके जाना है। नाउ यहाँ पे अगर आप ख्याल करोगे निफ्ट के वेबसाइट में एक सेकेंड नोटिस भी दिया गया था, बिकॉज फर्स्ट निफ्ट ने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज कोई अगर हॉस्पिटल है वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना है, बट ड्यू टू द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन हो सकता है कि आपको वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, इन्फेक्शंस की वजह से एंड एवरीथिंग। अगर वैसा कुछ सिनेरियो है देन व्हाट यू कैन डू इज, अगर कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई प्रैक्टिस डॉक्टर है आपके नज़दीकी जगह पे या आप जानते हो, उनसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट इन दैट केस उनका जो भी ID वगैरह एंड एवरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल बी नेसेसरी, जहाँ पे उनका सिग्नेचर और सील जरूरत होगा। ठीक है, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट, यू डोंट नीड टू गो फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, यू कैन टेक इट नॉर्मली फ्रॉम एनी अदर डॉक्टर, ठीक है, हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड ऑब्वियसली दे हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एनेक्जर इन पेज नंबर 23 देखो, यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर द रिफंड अगेंस्ट द विड्रॉल। ठीक है, ये जो एनेक्जर है यहाँ पे आपका जो भी रिफंड प्रोसेसेस वगैरह होता है ये उसके लिए एनेक्जर है। ठीक है, सो आप इसका थोड़ा सा एक बार डिटेल देख लेना, यहाँ पे आपका कॉमन मेरिट रैंक, कैटेगरी मेरिट रैंक, एवरी डिटेल देखें, आपको रिफंड प्रोसेस ये एनेक्जर फिलअप करके यू कैन टेक फर्दर। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल गाइडेंस वी कैन से व्हाट यू नीड फॉर द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप आई एम क्लियर। सो अगर हम लोग एक रैप अप करते हैं देन वट एवर वी डिस्कस इज द क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी के बच्चों के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या ज़रूरत है एंड व्हाट आर द ऑप्शंस। ठीक है, सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में ही जनरली हम लोगों के पास बहुत सारा क्वेरीज आया था। सो आई होप जितना मैंने आपको समझाया आपका क्लियर हुआ है एंड योर जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 29 जून। ठीक है, सो फ्रॉम द 10:30 AM, सो इस डेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करके फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अगेन आई एम सेइंग बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एनेक्जर जब फिलअप कर रहे हो तब भी समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दैट एरिया कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है एंड व्हाट्सएप ऑन द नंबर्स दैट इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आप मेल कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू, यू डोंट नीड टू गिव योर रैंक एंड एवरी डिटेल, जरूरत नहीं है उन सब चीज़ों का। ठीक है, आप सिर्फ आपका क्वेरी डाल देना एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर रिगार्डिंग द एंटायर एनेक्जर, व्हाट प्रोसीड्योर यू नीड टू फॉलो एंड everything. So if there is any other guidance that you need, अगर आपको लगता है कि apart from the documents and the overall admission process, if you feel that अगर कोई और चीज़ के बारे में अगर वीडियो हम लोग बनाते हैं तो वो आपके लिए easier होगा, definitely let us know in the comment section and don't forget to let us know कि अगर ये वीडियो आपको helpful लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा कोई भी डिटेल ज़रूरत है then definitely let us know, we will try that. Okay, thank you so much, have a good day, bye bye.